जान लीजिए। बेसिकली मुझे एक फाइल क्रिएट करनी होती है एक पर्टिकुलर फोल्डर में। मेरा एक ड्राइव है ई ड्राइव, मैं चाहता हूँ कि ई ड्राइव में जाए और ई ड्राइव में जाने के बाद एक फोल्डर क्रिएट करे 2015 का, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करे जनवरी, एक फोल्डर और क्रिएट करे उसके अंदर में जनवरी के नाम का, फिर उसमें जैन नाम का फाइल सेव कर दे। मतलब कि मुझे करना क्या होता है कि हर बार क्या करना होता है कि मुझे एक डेटा को इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन उसे लोकेशन देना पड़ता है। तो मैं ई ड्राइव में जाता हूँ और जैसे कि 2015 चल रहा है, मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ 2015 का। फिर इसके अंदर में मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो जनवरी महीना चल रहा है, तो जैन का और फिर उसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करता हूँ jan.xlsx के नाम से। तो मुझे ये इतना चीज़ें करनी पड़ती है, तो हर बार ये करना पड़ता है ऐसे मान, तो मैं चाहता ऑटोमेटिकली जो है होता रहे, जब भी मैं करूँ तो ऑटोमेटिकली होता रहे। तो इसी चीज़ के लिए मैं माइक्रो प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ। सब्जेक्ट में यहाँ पे मैं क्रिएट फाइल CF के नाम से मैक्रो बनाया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारा और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे एक फोल्डर क्रिएट करने। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए होता है आपका mkdir का फंक्शन, mkdir, और जहाँ फोल्डर क्रिएट करना है उसका पाथ लिखिए। तो ई ड्राइव में फोल्डर क्रिएट करना है तो ई ड्राइव, और ई ड्राइव का मैंने यहाँ पे पाथ लिख दिया, और जिस नाम से बनाना है वो नाम सबसे लास्ट में आपको लिखना आता है। 2015 के नाम से बनाना है तो 2015 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर में एक और फोल्डर बनाना है 2015 के अंदर में, तो हमने यहाँ पे स्लैश किया और यहाँ पे जैन डाल दिया। ये क्या करेगा, ये 2015 के अंदर फिर ई ड्राइव में 2015 नाम का फोल्डर बनाएगा, और दूसरा क्या करेगा कि ई ड्राइव में 2015 फोल्डर के अंदर जैन नाम का फोल्डर क्रिएट करेगा। जो लास्ट में जो यहाँ पे लिखा होता है जैन चाहे 2015, उसी नाम से फोल्डर को क्रिएट करता है। तो क्रिएट होगा, फिर हम यहाँ पे वर्क बुक्स डॉट ऐड एक फाइल को ऐड किए, और इस फाइल को हम सेव करेंगे एक्टिव वर्क बुक। हमने एक्टिव वर्क बुक क्यों लगाया, क्योंकि हमारा फाइल क्या है इससे पता नहीं हमें कि फाइल का नाम क्या है, इसलिए एक्टिव वर्कबुक दिए, क्योंकि हमें पता है जब वर्कबुक ऐड होता है तो एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे लिखा एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, और सेव एज में हमने इस लोकेशन में सेव करना है, तो इस लोकेशन को यहाँ पे लिखा और यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे jan.xlsx के नाम से, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, यहां पे ट्रू। मैं इस बार यहां पे आता हूं और बुक 1 में माइक्रोज पे जाता हूं और ये CF क्रिएट फाइल के नाम से यहाँ पे रन करता हूँ। रॉन्ग नंबर आर्गुमेंट प्रॉपर्टी असाइनमेंट, अच्छा सॉरी, सेव एज होगा, यहाँ पे सेव नहीं होता सेव एज होता है, इसलिए दिक्कत आ रहा था। रॉन्ग आर्गुमेंट भी दिखा रहा था, रन हो जाएगा। अब देखिए 2015 का आ गया, 2015 में जैन, और इसके अंदर में jan.xlsx के नाम से बना दिया। तो एक कोडिंग समझ में आया? एक कोडिंग में कोई डाउट आप लोगों को? राहुल जी कोई डाउट आपको? दिव्या जी कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर। अब इसको ऑटोमेशन करते, क्यों? क्योंकि जब भी मैं इसको रन करूंगा हमेशा 2015 और 2015 के जैन का करेगा। मैं चाहता हूं कि जो साल चल रहा हो उस साल का फोल्डर क्रिएट करे। अगर फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको क्रिएट ना करें,
सेम जो महीने का है उस महीने से करे, उस महीने का फोल्डर क्रिएट करें और उस महीने के फाइल का नाम डालें। तो अगर हम एक्सेल में पता करना हो कि भाई साल कौन सा साल चल रहा है, मतलब तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टुडे का। टुडे फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे करेंट सिस्टम डेट आ जाता है। अगर इस करेंट सिस्टम डेट को हम ईयर के फॉर्मूले में डालते हैं तो क्या आता है, ये 2015 आ जाता है। तो हम यहाँ पे जैसे मैथमेटिक्स में यूज करते समय एक्स वाई जेड लेते हैं ना, इसी तरीके से मैं यहाँ पे y इक्वल टू हमने यहाँ दिया ईयर, और ईयर के अंदर में मैंने डाल दिया डेट, क्योंकि टुडे का फॉर्मूला यहाँ पे डेट बन जाता है, डेट का फॉर्मूला बन जाता है VBA में, लेकिन ईयर ईयर रहता है। तो ये क्या करेगा, टुडे क्या करेगा, करेंट सिस्टम डेट कैप्चर करेगा और ईयर को देगा। ईयर क्या करेगा, इस डेट में से सिर्फ ईयर को यहाँ पे स्टोर करेगा, जैसे कि y यहाँ पे आया तो y का मान क्या हो गया 2015। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे इस तरीके से। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, ई ड्राइव में स्लैश, इस पे क्या स्टोर है 2015। अगर अगले साल ओपन होगा 2016, उसके अगले साल 2017, जो भी डेट, जो भी करेंट सिस्टम डेट होगा उसका जो करेंट ईयर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेगा। तो मैं ईयर कंटिन्यू हो गया। उसी तरीके से हमारे पास अगर पता करना है इससे मंथ कौन सा है, तो मंथ के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, मंथ का फॉर्मूला। तो मंथ का फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें से मंथ अलग कर देगा एक। लेकिन मुझे जैन चाहिए तो उसके लिए हम टेक्स्ट लगा सकते हैं कि टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिख दिया MMM, 3 बार MM, 3 बार MM। तो इससे क्या होता है कि ये जैन फैब निकाल कर दे देता है। लेकिन टेक्स्ट फॉर्मूला को हम VBA में कॉल नहीं कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मूला VBA में क्या बन जाता है, फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ पे एक M नाम का वेरिएबल ले लिया, एक वेरिएंट वेरिएबल, और इसमें मैं लिख दिया फॉर्मेट, और यहाँ पे डेट, डेट से क्या हुआ, करेंट सिस्टम डेट निकल गया। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि महीना इस पे डाल देगा। अब यहां पे ये जो लाइन ऊपर लिखा है वही लाइन नीचे लिखना पड़ेगा, और यहां पे n% लगाते हैं और यहां पे हम कर देते हैं स्लैश देना जरूरी है, स्लैश, और फिर यहां पे m। तो ये महीना क्रिएट कर देगा। तो ये y 2015 के अंदर में m जो जनवरी महीना है उसके अकॉर्डिंग चल देगा। और फाइल सेव करना है तो फाइल सेव करते समय हमें इसी ये चीज को लेके चलना पड़ेगा। कॉपी किया और मैंने यहाँ पूरा तक ले लेता हूँ। ये तो पाथ हो गया, और फिर पाथ के साथ में कॉन्कैटिनेट लगाया, फिर यहाँ पे हमने ए लिया स्लैश, फिर n% लगाया, और फिर यहाँ पे m, और फिर एंड, और ए डिलीट कर देते हैं, डॉट डॉट देना जरूरी है। ये हो गया सर। ये जो आपने स्लैश लिया है, इसमें ये स्लैश दूसरा वाला भी जो होता है, जो वो भी ले सकते अंदर हैं, की साइड होता है, वो भी ले सकते हैं। लेके देखिए, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता लेने से। मोस्टली वैसे ये यूज वही होता है ना, आपने दूसरा लिया स्लैश। हाँ ये भी यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली वो जब यूज करते हैं जब URL होता है, मतलब कि जब www.com जब इंटरनेट वगैरह चलते हैं सिस्टम के अंदर, इसी को हम यूज करते हैं। तो यही यूज होगा, वो नहीं होगा? वो भी यूज कर सकते हैं, भी दोनों कर सकते हैं। ये इंटरनेट वाले पे यूज नहीं होगा, लेकिन वो दोनों पे यूज कर सकते हैं। इसके मैंने कभी यूज देखा नहीं इसका एक्चुअली। अभी यूज कर रहे हैं, देखिए हुआ है। अभी से पहले किए तो बना है ना, अगर गलती होती तो बंदा। हाँ जी, आपने वही बनाया ना, इसीलिए मैं पूछ रही थी। ठीक। ओके। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अभी क्या किया यहाँ पे देखिए, ये सिस्टम डेट से ईयर अलग करके y को दे देगा पहले, फिर सिस्टम डेट को ये फॉर्मेट क्या करेगा, मंथ जैन फैब लेके m पे दे देगा।
मेक डायरेक्ट की क्या करेगा कि ईयर नाम का फॉर्मूला यहाँ पे ईयर नाम का 2015 नाम का, फिर 2015 के अंदर जनवरी जैन नाम का यहाँ पे क्रिएट करेगा, और यहाँ पे फाइल जो हम ऐड करेंगे तो इस फाइल को सेव करेगा इस लोकेशन में। तो इसमें हमें क्या चाहिए, 2015 आ गया, यहाँ पर जैन आ गया, ये आपका jan.xls आ गया, जो हमने इससे पहले जो मैनुअली लिखे थे वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पर क्रिएट हो गया। लेकिन अभी ये क्या करेगा कि ऑलरेडी अगर फोल्डर क्रिएट एक बार रन होगा, दूसरा बार रन नहीं होगा। एक बार रन हो गया, दूसरा बार ये रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2015 नाम का फॉर्म जो ये है आपका फाइल है वो ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए ये परफॉर्म नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए अभी यहाँ पे जैसे क्या है कि मान लो कि अकल के डेट में ईयर तो पूरा साल हो ही रहेगा ना, महीना ये पूरा मंथ हो ही रहेगा। तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं अभी इस कोड को चेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि दिन के हिसाब से चले। जैसे कि 2015 में जनवरी महीने का फोल्डर बनाया, उसमें 1 से लेकर 31 तक का फाइल ऐड करें, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग आज रन किया, आज तारीख है 19 तारीख है, 21 तारीख है, तो 21 नाम का यहाँ पे ऐड करें इस तरीके से। तो यहाँ पे हम सही है। अब यहाँ पे एक और करना पड़ेगा, डी इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लगा दिया डे, और डे के अंदर में मैं डाल दिया डेट। ये क्या करेगा? सिस्टम डेट से डे को अलग करेगा, और जहां पे हमने मंथ लिया था वहां पे हम डे ले लेंगे। फिर भी ये रन नहीं होगा कि 2015 नाम का फॉर्मूला ऑलरेडी है। तो हमारे पास एक फोल्डर ऑलरेडी है, सॉरी, तो हमारे पास एक सिस्टम होता है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ये क्या करेगा कि जिस लाइन में एरर होगा उसको जो है ये कर देगा, हेलो, हम्म 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 हम्म। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे वही तो चीज अभी करा रहा हूँ मैं आपको। मैंने हाँ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमने इस मैक्रो को रन करूंगा, जैसे रन किया, ईयर फॉर्म में डे डाला हमने, तो ये क्या करेगा, एक दिन का फाइल बना देगा। तो जैसे रन किए, तो ये देखिए 2015 के अंदर, जनवरी के अंदर में इसने 21 नाम का बना दिया। मैं कल इसको रन करूंगा तो कल सिस्टम डेट का 22 होगा, तो 22 तारीख का फाइल बना देगा, 23 तारीख का बना देगा, 24 तारीख का बना देगा। अगर जैसे मंथ चेंज हुआ ऐसे एक नया फोल्डर बना देगा जैन नाम का, फैब नाम का। मान लीजिए सिस्टम डेट हम चेंज करते हैं, सिस्टम डेट में मैंने इसको कर दिया, मान लो कि ये कर दिया मैंने फरवरी 13 तारीख कर दिया, एंड ओके। अब मैं इस मैक्रो को रन करता हूं तो क्या होगा देखिए, अब यहां पे एक फैब नाम का फोल्डर आ गया, और उस फैब में आपका यहां पे आ गया, तो ये ऑटोमेटिक चलेगा। मैं वापस सिस्टम डेट चेंज कर देता हूं। राहुल जी पूछ रहे थे ना आप मुझसे, इक्कीस था ना, माफ कीजिएगा, 21 जनवरी। तो ये मैक्रो आपका कर दिया। तो इसके क्या हुआ कि आपको बार बार रन करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली करे, तो इस फाइल को आपको इसको इवेंट मैक्रो में डालना पड़ेगा। जैसे आप फाइल ओपन करोगे चेक कर लेगा और अपने आप क्रिएट कर देगा। तो इस मैक्रो को किसके अंदर डालना पड़ेगा, इसको डालना पड़ेगा, कॉपी कर लीजिए मैक्रो नेम को, यहाँ दिस वर्कबुक में आप यहाँ वर्कबुक एंड ओपन इस पे पेस्ट कीजिए, इसमें डाल दीजिए नाम। जैसे फाइल ओपन होगा, ओपन होते ही ऑटोमेटिकली इस मैक्रो को रन कर देगा। तो ये इवेंट मैक्रो का प्रोसीजर होता है। आगे चल के मैं इवेंट मैक्रो को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। ये हुआ, ये तो हो गया आपको ईयर वाइज। अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि जैसे कि जनवरी महीना चल रहा है मेरा,
तो जनवरी महीने में पूरे 1 से लेके 31 तक का फाइल बना के दे दे, 1 से लेके 31 तक का फाइल क्रिएट करके दे। तो यहां पे हम सब दूसरा लगाते हैं, क्रिएट ऑल फाइल। तो ये तो सही है हमारा, ईयर भी सही रहेगा, डेट भी सही रहेगा। तो इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। तो यहां पे क्या करना है कि हमें इसी कोड को रन करना है काफी बार। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि for I इक्वल टू 1 2 application डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, और यहाँ पे डेट कॉमा 0, और इसके अंदर डे के अंदर डाल देते हैं। हेलो, हम्म 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 हम्म। नहीं कैसे करे, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको इग्नोर करेगा ना। एक फोल्डर में दो नाम के एक नाम के दो फाइल बनते हैं। नहीं, फाइल तो रिप्लेस कर देगा सर, कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी उस लाइक की आप चीजें नहीं सीखे हैं ना सर। वो कंडीशंस अप्लाई करने पड़ेगा, आपको कंडीशन नहीं सिखाया ना। नहीं ओवरराइड करेगा ना, ओवरराइड करने से एक सिंपल सी बात होनी, फाइल बनाएगा ही नहीं। एक फोल्डर में एक नाम के दो फोल्डर दो फाइल क्रिएट हो सकते हैं, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मना करेगा। हाँ हाँ, सेकेंड जनवरी की फाइल बनाएगा सिर्फ। हाँ 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 हाँ, ऑटोमेटिक नया क्रिएट कर देगा फोल्डर की। यहाँ पे है ना एम के डायरेक्ट यहाँ लगा हुआ है दो, मैं यहाँ पे दो फोल्डर क्रिएट करवा रहा हूँ ना, एक फोल्डर क्रिएट करवा रहा हूँ ईयर के लिए, दूसरे क्या रहा हूँ आपका इसके लिए मंथ के लिए। तो यहाँ पे मैंने और एरर रिज्यूम नेक्स्ट डाल रखा है, ताकि अगर ऑलरेडी है फोल्डर होगा तो एरर देगा तो उसको स्किप कर देगा, उसको रन नहीं करेगा। ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ हाँ ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग फाइल बनाना है, ये आपका फिर एक्सेल का पार्ट नहीं होता है, फिर आपका पार्ट होता है विंडो का। विंडो में एक शेड्यूल होता है, शेड्यूलर होता है, शेड्यूल टास्क जिसको बोलते हैं, वो आपके कंट्रोल पैनल में होता है। हाँ, वो एक्चुअली इस मैक्रो का मैंने फाइल ओपन पे डाल दिया, इस फाइल को हम शेड्यूल टास्क में डाल देंगे कि 1 तारीख को ये फाइल ओपन कर दे। तो जैसे फाइल ओपन होगा, ओपन होते ही ये मैक्रो रन कर देगा, जैसे मैक्रो रन होगा कोडिंग रन हो जाएगा। समझ गए ना। शेड्यूल टास्क आपके पास एक होता है जिसके जरिए आप शेड्यूल लगा सकते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर डेट पे आपका कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन या आपका फाइल आपका ओपन हो जाए, आपके कंट्रोल पैनल में होता है। हाँ 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 हाँ, अभी आपको अभी करके दिखाया था ना, अभी मैंने डेट चेंज किया था, तो डेट चेंज में फरवरी दिया था, तो फरवरी का फोल्डर क्रिएट किया था ना इसने, किया था ना। यहाँ देखिए जनवरी का तो हुआ था, फिर मैंने डेट चेंज किया था तो फरवरी का किया था। आपसे ध्यान से नहीं देख रहे हो, ध्यान से देखो।
मैं करके दिखाया था चीज़, ये चीज़ें करेगा, कोड कर रहा है ना। देखिए एक क्या है कि आपने यहाँ पे कोड लिख दिया तो हर एक कोड को परफॉर्म करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। अगर वो कोड्स परफॉर्म नहीं होता है तो उसको वहां पे एरर शो करेगा। तो अगर हमने यहाँ पे कोई भी कोड अगर स्पेस भी दे देता हूँ तो उस स्पेस को भी कोड मान के परफॉर्म करता है, तो कोई स्किप नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि हर बार ओपन हो एक फोल्डर बनाए। अगर फोल्डर ऑलरेडी बना है तो एरर देगा, जब ये एरर देगा तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्या है, उस एरर को स्किप करेगा, कंसिडर नहीं करेगा। फिर दूसरा लाइन चलेगा, अगर ये फोल्डर नहीं है तो बनाएगा, अगर है तो एरर देगा तो इसको स्किप करेगा। देन फाइल ऐड होगा, फाइल सेव होगा और फाइल क्लोज होगा। और ये चीज सब में चलेगा, एक कैलकुलेट करेगा सिस्टम रेट के अकॉर्डिंग। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं मैनुअली यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मैं बोल रहा हूँ कि 4i12 डे। अभी क्या है, अभी इसको एक्सेल में समझते हैं हम आपको कि अगर 1 तारीख मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मान लो कि अगर हम टुडे का फॉर्मूला, डेट क्या करता है, टुडे का फॉर्मूला करता है, करेंट सिस्टम डेट निकालता है। अब यहाँ पे हम ईओ मंथ सेलेक्ट करके कॉमा 0 करते हैं। ये क्या करेगा कि इस महीने का आखिरी डेट निकाल के देगा 31 जनवरी। और फिर डे का फॉर्मूला लगाया, डे क्या करेगा, इसमें से 31 निकाल के देगा। तो बेसिकली क्या है कि डे को तो हम कॉल कर सकते हैं वीवीए में डायरेक्ट, बट ईओ मंथ को कॉल नहीं कर सकते, वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है और इसके लिए कोई अल्टरनेटिव फंक्शंस, कोई कमांड वीवीए में नहीं है। तो ऐसे केस में हम इसको एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन के जरिए लाइब्रेरी से कॉल करते हैं। तो यहाँ पे डेट हो गया सिस्टम डेट, और ये जो निकल के आएगा वो डे को मिलेगा, डे में से 31 आएगा। तो मैं लूप लगाया कि 4i 1 से लेके 31 बार चले, वर्कबुक ऐड करे और वर्कबुक को सेव करें। अगर इसको ऑटोमेटिक करना है तो ऑटोमेटिक के लिए जो ऊपर कंसीडर में डिजाइन किया है उस तरह से डिजाइन कर लो। और नहीं फिक्स है तो यहाँ पे मेरे यहाँ जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे फिक्स कर दो कि 2015 /Jan/ अब यहाँ पे हमने यहाँ पे डाल दिया i, फिर हमने यहाँ पे n% यहाँ बोल दिया कि .xlsx। सर एक हेडफोन आप परचेज कर लीजिए, ऐसे बार बार फोन पे मैं चीज़ें कंफर्म नहीं कर सकता। आप एक हेडफोन ले लीजिए जिससे हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के जरिए बात करें, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास से दूर रहता है, मुझे बार बार वहाँ पे जाना पड़ता है। और यहाँ पे वर्कबुक क्लोज, तो कोड वही है और हमने इसको लूप में डाल दिया, मतलब रिपीटेशन में डाल दिया। तो ये 1 से लेके 31 तक ये अपने आप रन होगा। हर बार ये क्या करेगा, एक नई फाइल ऐड करेगा और उसको सेव करेगा उस पर्टिकुलर रिपीटेशन के बाद से। तो रन करते हैं मैं इसको, ये देखिए 31 बार ऑटोमेटिकली माइक्रो चल रहा है आपका। अब यहाँ पे देखिए 21 तारीख का ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन फॉर्मूले हैं, 31.xlsx ऑलरेडी है। तो ये पूछ रहा है क्या उसको रिप्लेस करना है। अगर रिप्लेस करोगे तो आपका पुराना डेटा को रिप्लेस कर देगा, नहीं तो नो करोगे तो नो करते हैं आपको एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि एक नाम का 2 फॉर्मूले कभी नहीं फाइल नहीं बना सकता हो। क्या तो पिछला को रिप्लेस कर सकता है या फिर आप रिनेम कर दीजिए, ऐसा हो सकता है। डिबग कीजिए, यहाँ पे एरर आ गया कि देखिए 21 है, तो 21 नाम का ऑलरेडी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाके जो 2015 के जनवरी में जो 21 नाम का फंक्शन बना है इसको डिलीट करना पड़ेगा, देन इसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये पूरे के पूरे 31 फाइल यहाँ पे बना दिया इसने डेट के हिसाब से। तो मैंने कोड क्या लिखा, अब कोड को समझिए। कोड क्या लिखा, मैंने बोला कि 4 एक लूप है जो कि एक काम को रिपीट करता है, जितना बार बोलो उतना बार।
देखिए काम तो यही है, हमने यही कोड यहाँ पे भी लगाया है, तो वो क्या कर रहा है, एक ही फाइल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे वो 31 फाइल बना रहा है। क्यों? क्योंकि 4 क्या है, उसको 31 बार रन कर रहा है। 31 कैलकुलेट कहाँ से कर रहा है, तो इस फंक्शन से कैलकुलेट कर रहा है कि ईओ मंथ का फॉर्म लगा रहा है करेंट सिस्टम डेट पे, जो डेट आ रही है उस डेट से उसका डेज निकाल ले रहा है, 31, 30, 28 जो भी हो वो अलग कर लेगा। फिर एक फाइल ऐड कर रहा है, उस फाइल को एक फिक्स लोकेशन में, इस लोकेशन को डायनेमिक करना है तो इस मेथड को अपना लो, डायनेमिक हो जाएगा। और फिर अभी क्या होता है कि आई जब भी रन करता है तो 4 को क्या करना है, 1 से 31 तक चलना है, तो कितना कल चल चुका है इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आई पे स्टोर रखता है। तो जो आई पे कैलकुलेशन स्टोर रखता है, जो गिनती स्टोर रखता है, उसी गिनती को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज ए फाइल नेम। फिर जाता है फाइल क्लोज करता है, नेक्स्ट आई क्या करता है, चेक करता है कि आई पे कितना काउंट आ गया है। तो जैसे आई पे 20 आ गया है और चलना है कितना, 31 तक है, मतलब कि अभी है, चलो चलो जब ये 31 हो जाएगा, चेक करेगा 31 हो चुका है तो ये बाहर कर देगा, फिर वो रिपीटेशन को बंद कर देगा। ये 4 के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे, आपकी जो लूपिंग कंसेप्ट आएगी उसमें और डिटेल के साथ आपके साथ इस पर डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इस मेथड के जो मैंने आपको बताया, इसी मेथड से आप लोग एक काम कीजिए कि जैसे ये फाइल ऐड कर रहा है, मैंने क्या आगे दिखाया, फाइल ऐड करना सिखवाया, आप इसी से कीजिए, मुझे नंबर ऑफ शीट्स भी ऐड करने हैं। हर शीट का नाम, जैसे कि जनवरी में हमने एक फोल्डर 2015 क्रिएट किया, 2015 में हमने जनवरी नाम का एक फाइल क्रिएट किया, और उस फाइल के अंदर में मुझे 31 शीट्स चाहिए। हर शीट के नाम 1 से लेके 31 तक होने चाहिए। ऐसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसी आपको 12 फाइल साल की क्रिएट करनी है। महीने की फाइलें क्रिएट कर रहे हैं, आपको शीट्स क्रिएट करना है। तो आप इसके लिए मैक्रो बनाइए, ये आपका होमवर्क है, प्रोजेक्ट है, जो कल आपको करके दिखाने हैं। क्लियर है दिव्या जी? समझ में आया करना है क्या आपको? ओके। हाँ, तो आपको फाइल क्रिएट करने हैं। उस फाइल में जैसे जनवरी नाम का jan.xls नाम की फाइल क्रिएट किया, उस फाइल के अंदर में आपको तकरीबन 31 शीट, जो भी, अगर जैन है तो 31, फैब हो तो 28, मार्च हो तो फिर 31, जितना महीना है उसमें उसके हिसाब से आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी इसकी कोडिंग में आपको भेज दिया हूं, और इसकी रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग तो मिल चुकी है आप लोगों को ना? हाँ जी। ओके, तो मिलते हैं कल। ओके।